हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल से या परसों से 3 या 4 गर्ल्स आए हैं ना, न्यू हैं। अच्छा, इनको समझ में नहीं है। ये जिनके साथ भी आए हैं वो गौर करेंगे उन पर, जो न्यू हैं। इनको मैं पाया ये बहुत साई करते हैं, है ना। किसी भी तरह की बात होती है साई करते हैं। उनसे कहोगे कि साई को वो हटा दे, ओके। हालांकि उनके लिए तो बहुत मीन्स पार है, कुछ स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्ट मैं अभी से नहीं करूँगा, और अभी जो भी दे रहा हूँ वो लो, उनसे भी बताओगे और आप लोग थोड़ी उनकी कोऑपरेट करोगे, मिल कर रहोगे। जो भी हैं वो जिनके पास भी जाए कुछ पूछे, बता दो। अगर किसी भी तरह की पूछने के बाद अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछो कि ये कैसे होंगे, ठीक है। आज उन्हीं के आधार पर कुछ मैं बता रहा हूं, वो नोट कर लेंगे। देयर आर 3 steps in English. There are 3 steps in English. 3 ही स्टेप होते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट स्टार्ट, सेकंड मिड एंड थर्ड लास्ट। वे लोग भी ज्यादा इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। जो न्यू है वो ज्यादा फोकस करेंगे और समझेंगे। एक बार 2 बार आप खुद करोगे और तीसरे बार चौथे बार से अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से बताओगे, मैं बताऊंगा। स्टार्ट में हम लोग 2 चीजों को बताते हैं। एक होता है एक्शन, एक्शन मीन्स वर्ब, क्रिया, और एक होता है नॉन एक्शन। सिंपल भाषा में समझो, साधारण में, एक होता है स्थिर और दूसरा होता है गति। स्थिर में हम लोग बताते हैं इंडेक्स फिंगर से या इसी तरह। समझ पा रहे हैं आप? सामने वाले समझ पा रहे हैं? ठीक। एक यहां लिख दूं मैं, स्थिर और एक गति। दो ही चीज पर अभी हम सबों को ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा बनाना है, ठीक है। जो न्यू आए थे वो भी मेरे से बता रहे थे कि हमारे पास वर्ड नहीं है। चलो माना मैं कि लोगों के पास वर्ड नहीं है, ठीक है। सक्षम है, आप सक्षम हो, पाना चाहते हो, लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सारी चीज सही है। एक बात हमें बताएंगे कि अगर एक आप मोटी डिक्शनरी ले लो, उनमें कितने वर्ड्स मीनिंग होंगे? क्या वो सारे आपको याद हो जाएंगे?
अच्छे अच्छे पर्सन भी कभी कभी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वर्ड भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेन कारण है कि इंग्लिश हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है। मैं इनको अपनाया, लिया, है ना, और रोज मैं नहीं बात करता हूं इन इंग्लिश में। अगर मैं रोज लोगों से मिलूं, वैसे लोगों से मिलूं जो हिंदी बोलते ही नहीं है, इंग्लिश बोलते, आप उनके पास बैठो, खुद सीख जाओगे। ना आपको वीडियो देखना है, ना किताबें पढ़ने हैं, कुछ नहीं, भाषा है ना, सीख जाओगे। लेकिन जब आप नॉलेज पाते हो और पा लेने के बाद कुछ कमी पाते हो खुद में, तब आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह आज जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इस चीज को पाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस तरह लोग आजकल दौड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? अर्न करना है मनी, है। कोई इधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं, कोई वो उठा रहे हैं, कोई कहीं लेट रहे हैं, कोई कहीं बैठ रहे हैं, कोई खड़े हैं, मतलब तरह तरह की चीज कर रहे हैं। अगर आप सड़क के किनारे कभी खड़े हो जाओ तो पाओगे कि सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सारे लोग एक नाटक कर रहे हैं। गौर से देखोगे, समझोगे तब। उसी तरह इन चीजों को अगर आप ध्यान से देख लिए और ध्यान से किए, कोशिश किए आप, तो आप समझोगे। और अगर देखकर छोड़ दिए तो फिर नहीं समझोगे, है ना। तो फर्स्ट स्टार्ट में लो आप दिस लो, दैट लो, दीज लो, दोज लो। ठीक है, ये सब चीजें कभी अकेले नहीं होते हैं। इनको बताने के लिए एक वर्ड है, वो है इज। फर्स्ट। और ये दोनों को बताने के लिए आर है। ये मैं आगे दिखाऊंगा ये क्या है, ठीक है। और जब भी आप ये दोनों से बता रहे हो तो आप यहां पर आर्टिकल को यूज करोगे। आर्टिकल को लिख लेने के बाद नाउन को लिखोगे, और ये नाउन आपके सिंगुलर होंगे, मीन्स एक होंगे, अकेला। न्यू पर्सन जो है गौर करेंगे। एंड दिज और दोज, ये दोनों के बाद हमेशा आर ही होते हैं, और इसके बाद हमारे नाउन होते हैं। और ये एक से अधिक होते हैं, दो होते हैं, दो होते हैं, प्लस 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना हो। ये इस नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं करते, कभी नहीं, और कोई करेंगे भी नहीं। ठीक है। कोई बॉयज थे कि गर्ल्स थे, मेरे को ध्यान में नहीं है,
उसने मुझसे पूछा था, उन्हीं की बातों को मैं यहां लिखा हूं, वो भी गौर करेंगे। क्या गलती लिखा या सही लिखा वो अभी दिखाता हूं मैं, पहले ये देख लो। हो गए? ये बताना होता है बस। मीन्स ये सारे चीज हमारे क्या है, स्थिर में है। ये स्थिर में है, स्थिर है तो यूं बता दिया। अब अगर ये चीज गति में हो, मीन्स एक एक्शन में हो, ये नॉन एक्शन है ना, बता दिया। नॉन एक्शन में यह सेब है, वह लड़का है, वह लड़की है, वह आम है, यह घर है, यह कुर्सी है, यह टेबल है, यह किताब है, ठीक है, वह सूरज है, वह चांद है, वह तारा है, वह आकाश है। ये स्थिर चीज को हमने शो किया, बताया। तो ऐसे चीजों में दिस और दैट की यूज करते हैं। अब दिस आप यूज कब करते हो, जनरल जानते हो, एंड दैट को यूज कब करते हो ये भी जानते हो, है ना। जब नाउन हमारा अकेला होता है तो दिस को यूज करते हैं या दैट को। अगर नाउन हमारा अगर 2 हो जाए या 3 हो जाए और यह है, तो इसकी चीज हम लोग दीज में ले आते हैं और दैट की चीज को दोज में ले आते हैं। हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी दे देता हूं, ये हो गए, ये नजदीक शो करता है, ये दूर को शो करता है, ये दोनों में ये डिफरेंस है। ये मिटा देता हूं। अब फर्स्ट में, ये हमारे फर्स्ट थे ना, स्टार्ट, यहां पर लो आई, वी, यू, ही, सी, इट, श्याम एंड दे। जब भी कोई खुद के बारे में कुछ कहते हैं तो मैं कहते हैं। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, किन के बारे में, इंग्लिश के बारे में, यहां लिखा हुआ है इंग्लिश के बारे में, तो मैं फर्स्ट हुआ, आप सेकंड हुए और इंग्लिश थर्ड हुआ। ये फर्स्ट है, ठीक है, एंड यू ये सेकंड है, और इंग्लिश के बारे में नाम हमारा थर्ड है, ठीक है, और ये ही मीन्स वह, और सी मीन्स वह, और वह मीन्स सॉरी इट मीन्स वह। और वी मीन्स हम लोग। एक के सवाल थे, आगे मैं वही दिखा रहा हूं, वे एंड हम, नोट कर दिया। जिस किसी ने भी पूछा है वो देखेंगे, है ना। अब इसके बाद हम लोगों को एक्शन करना है। तो सेकंड पोजीशन में
एच भी को लेंगे एंड थर्ड में वर्ब को लेंगे। यहां पर ING यूज करेंगे, इस वर्ब में ING यूज करेंगे। विदाउट ING की नहीं बोलेंगे। अगर ऑक्सिलरी वर्ब लगा हो, देखेंगे कि कौन से ऑक्सिलरी वर्ब लग रहे हैं। आई के साथ हमेशा एम होता है, वी के साथ आर होता है, एंड यू के साथ आर, ही के साथ इज, एंड सी के साथ इज, इट के साथ इज, और नाम के साथ इज, एंड दे के साथ आर। ये यूज है। नियम भी कहता है और मैं भी कहता हूं कि ये नियम भी है, और मैं भी कहता हूं कि ये लगते हैं, लगाएंगे। ठीक है, ये जो लिखा मैं, यही चीज है। ये एच भी, इसको एच भी कहते हैं, मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब की सपोर्ट करता है। ओके, देखो अब यहां वर्ब समझाने, वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, राइट, स्पीक, ठीक है, रीड, रीड, रन, वॉक, और कुछ 1 2 3 4 5 नहीं, छोड़ो। अब यूज करेंगे। आई एम राइट है, यहां प्लस होंगे, मैं नहीं किया हूं। क्या प्लस होंगे? प्लस क्या करना है? तो ये ING को होंगे ना। तो आई एम राइटिंग, वी आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, ही इज राइटिंग, सी इज राइटिंग, इट इज राइटिंग, श्याम इज राइटिंग, दे आर राइटिंग। यूज करो, आप बोलो। अब एक चीज गौर करोगे, ये ही जो है ना, ही, ये पुरुष को संकेत करता है और ये स्त्री को संकेत करता है। कहते हैं ना कि वह आ रहा है, आप समझ जाते हो कि कोई लड़का है या कोई पर्सन, कोई मैन है? और अगर कहें कि वह आ रही है, तो बताओ यहां हो सकता है कि मोहन आ रही है? नहीं होंगे ना। तो उसी तरह हम लोग पा लेते हैं स्वर से, तो समझ में आता है कि पुरुष है या स्त्री है। वह आ रही है तो सी करेंगे, वह आ रहा है तो ही करेंगे। इन चीजों, दो चीजों में, दो बातों में कुछ अंतर पाए? एक पुरुष है और एक स्त्री है। अब ये इट के यूज, ये यूज कहां करना है, इसके मतलब भी वह। तो ये करते हम लोग वस्तु, जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब चीज में हम लोग इट यूज करते हैं। इट कोई पर्सन नहीं है ना। अब देखो, आई
I am speaking. We are speaking. You are speaking. He is speaking. She is speaking. और श्याम is speaking. They are speaking. हो गए? ये मैं बताया हूं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, मीन्स सेकंड के। जब टेंस में आप आओगे तब पाओगे ये सब चीजें। ओके, दे आर 3 स्टेप इन इंग्लिश। आपके भी चीज यही थे सेम। यहां पर ये क्या चीज है? आर्टिकल है। इस आर्टिकल का नाम है नॉमिनेटिव। नंबर है ना, नंबर के बाद में नाउन को सिंगुलर रखूं या प्लूरल, सिंगुलर रखूं या प्लूरल। मैं कहा, आप लोगों ने सुना होगा कि मैं 3 के बाद नाउन को सिंगुलर रखूं, एक रखूं या 2 रखूं। तो आप तुरंत गौर करोगे कि जाहिर सी बात है, ये हमारे, मैं इन्हीं के बारे में तो बताया ना 3, तो यहां तो हो गए। और न्यूमरिक आर्टिकल के बाद नाउन को प्लूरल करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आपने भी ऐसा कुछ किया था, वो मैं दिखा दिया, आप लोग समझ गए होंगे जो कोई भी पूछा था। ठीक है, और इन चीजों में जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, जैसे वह नाच रही है। स्वर जो है ना, स्वर आवाजें 3 हैं। वो 3 कौन कौन है? एक है हो, और दूसरा था, थे, थी, गा, गे, गी। अगर आपके वाक्य के अंत में ये आ जाएं तो आप एम, इज, आर की यूज करोगे। एंड था, थे, थी में आ जाए तो वाज, वर की यूज करोगे। एंड गा, गे, गी में आ जाए तो आप शैल, ऑब्लिक, विल ये यूज करोगे। ठीक है, ये आपको, और इसके बाद भी लगा दो। ठीक है, बस। तो हमारे फर्स्ट क्या है कि वह नाच रही है। तो फर्स्ट में आए ना, फर्स्ट में आए, तो फर्स्ट में आ गए तो अब मैं क्या करूंगा? अभी तुरंत पहले दिखाया था कि वह नाच रही है, कोई स्त्री है।
स्त्री में विवाहित भी है और नन विवाहित भी है, दोनों आ जाते हैं। ठीक है। अब मानो यहाँ कोई लड़की है, कोई गर्ल है, तो ये वह के लिए क्या यूज करेंगे? सी। अब क्या करना है? ऑक्सिलरी वर्ब क्या थे? इज। अब क्या चीज है? नाचना का, डांस, डांसिंग यूज कर दिया, हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। अभी स्टार्ट, मिड एंड लास्ट उसी तरह हमारे नाउन में भी होते, सेम चीज। वह बोल रही है, आप कोशिश करोगे, वह बोल रही है, शी इज स्पीकिंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। आपने अगर लिख दिया वे पढ़ रहे हैं और हम बोल रहा हूं, या हम के लिए आप वी यूज नहीं करोगे, आई करोगे, एंड यहाँ ही यूज करोगे। वो देख लोगे कि स्त्री है या पुरुष है। ठीक है। ही के साथ प्लस इज करोगे, एंड यहाँ पढ़ना का रीड होता है, इसमें आईएनजी लगाओगे और लिख दोगे। यहाँ हम के लिए आई यूज करोगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखोगे और यहाँ मेन वर्ब लिखोगे, आईएनजी यूज कर दोगे, खत्म। जिस किसी ने भी पूछा था वो देखेंगे। अगर हो सकता हो कि आप किसी बुक से हो तो मेरे को बताओगे कहाँ तक मैं करेक्ट हूं या नहीं हूं, वो भी बताओगे। ओके, बाय।